तो देखिए आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रैंक नंबर 5 एंड रैंक 1 की कॉपी। एंड मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि देखिए कैसे ये जितने भी टॉप रैंकर्स हैं इनके अंदर एक पैटर्न है आंसर राइटिंग का। एंड ये चीज मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा इन द पेपर ऑफ एथिक्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, ये वीडियो आपकी इतनी हेल्प करेगा एंड लिटरली आपको राइट पाथ पे ले जाएगा व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद AIR 5 की कॉपी। राइट, ईशान भटनागर सर है। ठीक, एंड देन आई विल कंपेयर इट विद AIR 1 दैट इज आदित्य श्रीवास्तव। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगा पैटर्न क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट विद द नीड ऑफ कंपैशन towards marginalized communities discussed in context of civil service. Right? So as I have told you, ठीक है, कि हमेशा हम माइक्रो क्वेश्चंस में ब्रेक करते हैं एंड ना चाहते हुए भी यू हैव टू राइट द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, एंड ये पैटर्न आपको ना हर एक में दिखाई देगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब देखो आप, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज कि हाउ द फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाउ इम्पार्शियलिटी में कम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ व्हाट कंपैशन। ठीक है, फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, राइट, एंड मोस्ट पीपल वुड एंड दिस। ठीक है, नहीं, आपको अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी लिखनी है, यानी हाउ इम्पार्शियलिटी में सपोर्ट कंपैशन। इनफैक्ट दे गो हैंड इन हैंड एज वेल, है ना, बोथ आर सिंक्रोनस वैल्यूज, ये बताना है ना। ठीक है, अब आप देखिए इन्होंने यहां पे इम्पार्शियलिटी को डिफाइन किया, है ना। ठीक है, एंड सरदार पटेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, फाउंडिंग पिलर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी वगैरह बता दिया। एंड देन देखिए फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन, इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद कंपैशन। ठीक है, पॉइंट एग्जांपल। ठीक है, सम पॉइंट एग्जांपल। ठीक है, पॉइंट एग्जांपल। राइट, लेट्स नॉट गेट इनटू कंटेंट, बट आप देखिए 4 पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है, 4 पॉइंट लिखे गए हैं। अब हाउएवर देखिए सेकंड माइक्रो क्वेश्चन कि इम्पार्शियलिटी आल्सो सपोर्ट्स कंपैशन। राइट, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, है ना, टेकिंग डिसीजन फेयरली, क्रिएटिंग एफिशिएंट सिस्टम। तो इन्होंने 4 से 3 पॉइंट और लिखे हैं। एंड नीड ऑफ द आवर इज व्हाट, हार्मोनियस रीडिंग, हार्मोनियस बैलेंस। ठीक है, राइट, ये चीज हमें करने की जरूरत है सो दैट सब्सटैंशिएटिव जस्टिस हो सके वाया कंपैशन। ठीक है, तो दोनों साइड ऑफ द स्टोरी आपने देखा, ये लिखा गया है। ठीक है, फाइन। अब आप देखो मैं आपको सेम चीज ना AIR 1 में दिखाता हूं। ठीक है, एंड आदित्य श्रीवास्तव गॉट बम्पर मार्क्स इन एथिक्स। ठीक है, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुली ही हैज डन। अब देखिए इतना बड़ा ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट। ठीक है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि भैया, ठीक है, कल्यूसिव करप्शन होता है। ठीक है, राइट, एंड जो ब्राइब के कॉन्टेक्स्ट में जितने लोग डिमांड करते हैं वो तो करप्ट है ही, सप्लाई साइड वाला भी। ठीक है, दोज हु पे द ब्राइब्स आर समटाइम्स डिपिक्टेड एज इनोसेंट पार्टीज, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, तो फर्स्ट माइक्रो क्वेश्चन वुड बी कि सर why the bribe takers are, you can say, corrupt। ठीक है, वो तो करप्ट है ही। ठीक है, तो ब्राइब टेकर्स एज करप्ट इन। देन सेकंड माइक्रो क्वेश्चन जो ऐसा कि आप बोला गया है, हाउएवर सप्लाई साइड वाला भी इक्वली करप्ट है, ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है ना। एंड देन थर्ड माइक्रो क्वेश्चन, मोस्ट लोग यहीं पे रुक जाते हैं कि नहीं, हाउएवर सप्लाई साइड वाला कभी कभी इनोसेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बोल दिया उसे करप्ट। दिस वुड बी द थर्ड माइक्रो क्वेश्चन। ठीक है, और आप देख लो, ठीक है, कि भैया ब्राइब टेकर पे फोकस है बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हाई द ब्राइब टेकर इज करप्ट। ठीक है, येट देयर इज अ रोल ऑफ ब्राइब गिवर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना। अब पॉइंट एग्जांपल लिखा गया। हाउएवर मेनी टाइम्स द ब्राइब टेकर इज एक्चुअली इनोसेंट एंड देन ही हैज गिवन 1 2 3 4 एंड देन व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। ठीक है, राइट, कैसे हम इस जो अनहोली क्रोनी नेक्सस है इसको कैसे करें। ठीक है, राइट, तो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाओ, होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर लगाओ, एटीट्यूडनल चेंज करवाओ, नुक्कड़ नाटक वगैरह इन्होंने करवा दिया, है ना, और वे फॉरवर्ड लिख, और नॉट नेसेसरी कि कोई कंक्लूजन लिखा गया। ठीक है, अब आप देखिए इस अप्रोच से आपने देखा नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है, इसके में 3 पॉइंट, 3 6 पॉइंट, ठीक है, 3 9 पॉइंट एंड 3 12 पॉइंट। सो व्हाट आई स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर 10 नंबर में हम कैसे लिख सकते हैं, भाई बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज हो सकता है अगर आप छोटे पॉइंट्स और जो होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखेंगे, तो इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। एंड ये एक क्वेश्चन में नहीं है, डोंट थिंक कि सर आपने एक क्वेश्चन में आदित्य श्रीवास्तव की दिखा दिया, नहीं, आप ये कॉपी पूरी पढ़िए, एनालाइज करिए, यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ पैटर्न, और ये मैंने अक्रॉस, ठीक है, टॉपर्स की कॉपी में देखा है। ठीक है,
मैनी पीपल शायद वो यहीं पे रुक जाते हैं, हाउएवर ब्राइब टेकर इज ओनली ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो एंड कर देते। नहीं, आपको दोनों एनालाइज करना है, होलिस्टिकली एंड मल्टी डायमेंशनली आंसर करना है, ठीक है, राइट, दिस इज व्हाट इट इज। सो अगर आप मेरे साथ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो सिंपली civilsclub.in पे जाके विजिट कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग ऑफ द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर 27 एंड 26 के लिए भी आएगा, ठीक है। सो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। किसी का भी कोई डाउट है, ठीक है, तो सुमित इज देयर, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है, राइट, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। बस एक ही रिक्वेस्ट है भाई, पसंद आ रहा है, ठीक है, इफ दिस वीडियोज आर हेल्पफुल प्लीज डू लाइक, ठीक है, शेयर कर दो भाई और अपने दोस्तों को भी बता दो। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।